टू वर्ल्ड व्यूज में जैसे भी पाकिस्तान सरकार ने 24 घंटे के भीतर ही इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी के उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया जिसमें भारत से दोबारा कपास और चीनी खरीदने को मंजूरी दी गई थी। अब पाकिस्तान की कैबिनेट ने ये कहते हुए उस प्रस्ताव को रद्द कर दिया कि जब तक भारत जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 और धारा 35A को बहाल नहीं करता और जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देता तब तक भारत के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं किया जाएगा। इससे एक दिन पहले ही वहाँ की जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी है उन्होंने भारत पर लगे 2 साल के प्रतिबंधों को लिफ्ट करते हुए कपास और चीनी के आयात को मंजूरी दी थी। और यहाँ पर आप मिनट का आर्टिकल देख पा रहे हो कि पाकिस्तान टू इम्पोर्ट शुगर को फ्रॉम इंडिया आफ्टर 2 ईयर बैन। और ये इंडियन मीडिया ने ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक प्रमुख समाचार पत्र है जिसका नाम है डॉन, उन्होंने भी वहाँ के न्यूली वित्त मंत्री हम्माद अजहर के हवाले से इस खबर को ब्रेक किया है कि पाकिस्तान टू इम्पोर्ट शुगर कॉटन फ्रॉम इंडिया। और भारत ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का या यूं कहिए कि इस आदेश का स्वागत करते हुए ये कहा कि इंडिया हैज़ नो ऑब्जेक्शन टू एक्सपोर्ट ऑफ कॉटन शुगर टू पाकिस्तान। तो आज के वीडियो में इसी विषय पर बात करेंगे कि पाकिस्तान 24 घंटे के अंदर अंदर उस प्रस्ताव को क्यों रद्द कर दिया और पाकिस्तान के ऊपर इस प्रकार के बैन का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बने रहेगा वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले निवेदन है कि यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा 24 घंटे के भीतर ही क्यों यू टर्न लिया। यहाँ पर आप जी न्यूज़ का आर्टिकल देख पा रहे हो कि पाकिस्तान मेक्स यू टर्न ऑन शुगर कॉटन इम्पोर्ट from India over Article 370। तो यहाँ पर पाकिस्तान ने ये हवाला देते हुए यू टर्न लिया है कि भारत से किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं किया जाएगा जब तक भारत धारा 370 को बहाल नहीं करता और कश्मीर को पुनः पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं देता है। अब यहाँ पर यदि हम बात करें कि देखिए अब ये पाकिस्तान बार बार इस बात को राग की तरह अलाप रहा है कि भारत आर्टिकल 370 को और 35A को बहाल करे, पूर्ण राज्य का दर्जा दे। तो देखिए पाकिस्तान को भी ये समझ में आ चुका और ये क्लियर भारत सरकार का भी ये मैसेज है कि ये जो भारत स्टेप ले चुका है जम्मू कश्मीर के ऊपर अब ये वापस कभी भी स्टेप आने बैक नहीं होने वाले हैं। और अच्छा ये हो कि मूव फॉरवर्ड हो, दोनों देशों के बीच में हार्मनी हो और अच्छे ताल्लुक हो। हालांकि पाकिस्तान के द्वारा भी इस प्रकार का कई बार जेस्चर किया गया कि वहाँ के प्रधानमंत्री ने बार इमरान खान साहब ने कहा कि हम भारत के साथ अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं। और वहाँ के जो आर्मी प्रमुख बाजवा साहब उन्होंने भी हाल ही के अंदर एक सिक्योरिटी डायलॉग इस्लामाबाद में था तो उसमें ये कहा था कि इट्स टाइम टू न्यू दिल्ली इस्लामाबाद टू बरी पास्ट मूव फारवर्ड। तो उन्होंने कहा था कि ये समय आ गया कि भारत और पाकिस्तान को दोनों को बीती हुई बातों को बरी कर देने दफना देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। और उसके बाद में आपको ये भी याद होगा कि हाल ही में जब पाकिस्तान का कि नेशनल डे था 24 मार्च को तो उसमें भारत के प्रधानमंत्री ने भी वहाँ के लोगों को बधाई देते हुए और भारतीय जनता को पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध बनाने की बात कही थी। और उसके बाद वहाँ के प्रधानमंत्री इमरान खान साहब ने भी इसका उत्तर दिया था। और भारत के प्रधानमंत्री ने जब ये कोविड के गिरफ्त में वहाँ के प्रधानमंत्री तो उनको भी एक अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए ट्वीट किया था। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि दोनों देशों के बीच में जो वर्ष 2003 के अंदर एक सीज फायर हुआ था LOC के लेकर तो उसके उस समझौते को पुनः बहाली करते हुए 18 साल बहाली करते हुए 25 फरवरी को दोनों ने DGMO ने समझौता किया था। दोनों देशों के आर्मी के बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी थी कि अब यहाँ से आगे हम बॉर्डर का वायलेशन नहीं करेंगे। तब से दोनों देशों के बीच में एक बॉर्डर के ऊपर भी शांति बनी हुई है। तो अब यदि हम बात करें फिर अचानक इस प्रकार का वापस कश्मीर के मुद्दे को ले आना और फिर ये कहना कि हम किसी भी प्रकार का भारत के साथ व्यापार नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है कि अब जिस प्रकार के बीच में जो एक गुड जेस्चर आए, एक पॉजिटिव स्टेटमेंट आए तो अब ये लगता है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच में हाल ही के वर्षों में या हाल ही के महीनों में तो फिर कोई पॉजिटिव एक जेस्चर नज़र आने वाला नहीं है। अब यदि हम व्यापार की हम बात करें देखिए जब भारत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा ख़त्म कर दिया था और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि
जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांट दिया, तो उसके विरोध में पाकिस्तान ने भारत से जो ये बड़ी मात्रा में कॉटन और शुगर पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता तो उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि जब मई 2020 में कोरोना फैला पाकिस्तान के अंदर, तो उन्होंने हालांकि कुछ आवश्यक दवाइयों संबंधी जो रॉ मटेरियल था उसको आयात की मंजूरी दे दी गई थी, यानी रोक हटा दी गई थी। लेकिन हाल ही में आपको याद होगा कि भारत के द्वारा वैक्सीन भी पाकिस्तान को एक्सपोर्ट की जा रही है। इसके अलावा यदि हम बात करें कि कपास और चीनी की हम बात करें, तो देखिए पाकिस्तान को भारत से कपास और चीनी बहुत सस्ते में मिलते हैं, और इन दोनों यदि हम पाकिस्तान में हम बात करें तो करीब ये कहा जा रहा है कि 700% की वृद्धि हो चुकी है कपास और चीनी के रेट में, और करीब 100 रुपये प्रति किलो की दर से भी ज़्यादा रेट पे ऊपर वहाँ पर इस समय पाकिस्तान की चीनी का रेट हो चुका। और यदि हम ऐसे में वहाँ के जो उद्योग कपड़ा उद्योग है वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, छोटे और मझोले वहाँ के जो व्यापारी उनके ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है। और इसके अलावा यदि हम बात करें कि पाकिस्तान हालांकि देखिए अमेरिका, ब्राज़ील, उज़्बेकिस्तान और चाइना से आयात तो कर रहा है, लेकिन उसका ऊपर बहुत महंगा पड़ता है। उसके ऊपर महंगा ही नहीं पड़ता बल्कि ट्रांसपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा खर्च पड़ता है। और यहाँ पर एक और मुसीबत की बात ये भी है कि यदि पाकिस्तान अब चाइना से कपास खरीदता है तो उसके ऊपर अमेरिका का बैन लगा हुआ है चीन से आने वाली कपास के ऊपर। तो इस प्रकार से इसके ऊपर भी पाकिस्तान के ऊपर भी इस प्रकार यदि कपास वहाँ से खरीदा तो पाकिस्तान को ऊपर भी बैन अमेरिकन लगने का अंजाम रहती है। और इसके अलावा यदि हम बात करें तो भारत से जो आयात की जाती है, एक तो पहली बात है कि भारत की जो कॉटन दुनिया की सबसे उच्च क्वालिटी की, और इसके अलावा करीब करीब ये कह सकते हो आपकी 4 से 5% सस्ता कपास मिलेगा। और यदि हम चीनी की बात करें तो चीनी भी 15 से 20 रुपये प्रति किलो सस्ती पड़ेगी भारत से यदि पाकिस्तान खरीदा। और इसके अलावा यदि हम आयात की हम बात करें तो देखिए कितना पाकिस्तान ने अब तक भारत से आयात किया है। तो ये तो आप जानते हो कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कपास का उत्पादक है और दूसरा सबसे बड़ा चीनी का निर्माता है भारत। लेकिन पाकिस्तान सबसे ज़्यादा भारत से ही कपास और चीनी खरीदता है। यदि हम 2018-19 का आंकड़े की हम बात करें तो करीब अब 56 करोड़ डॉलर का उसने भारत से इस प्रकार का कपास का आयात किया। और फिर जब ये बैन लगे 2019 में 5 अगस्त की ये जम्मू कश्मीर जो विशेष दर्जा ख़त्म किया, तो उसके विरोध में तो तब पाकिस्तान के द्वारा घटकर ये करीब करीब 7 करोड़ ही डॉलर की ही भारत से कपास खरीदी गई। इसी प्रकार यदि हम वर्ष 2019-20 की हम बात करें तो करीब 4358 मीट्रिक टन उन्होंने चीनी खरीदी। और इस वर्ष यानी कि 2021 के यदि हम वित्त वर्ष की हम बात करें तो इसमें पाकिस्तान ने करीब 2,78,733 मीट्रिक टन का चीनी का आयात किया था। तो अब इस प्रकार का जो ये रिजेक्ट कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो इससे अब वहाँ के लोगों के ऊपर बहुत गहरी मार पड़ेगी। और जिस प्रकार पाकिस्तान के द्वारा वहाँ की पब्लिक को एक होस्टेज बनाकर रखा हुआ है और हर मामले में वो कश्मीर को लेकर आ रहे हैं, तो इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ेगा, उनकी डिप्लोमेसी। तो आपको पता है कश्मीर इशू के कारण बहुत ही ज़्यादा पूरी तरह से एक रसातल में चली जा चुकी है। तो आने वाले समय भी देखना ये पड़ेगा। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि यदि इस प्रकार के व्यापार की बहाली होती है तो ये भारत की कूटनीति की बहुत बड़ी जीत मानी जा रही थी कि भारत ने कश्मीर में आर्टिकल 370 और धारा 370 और धारा 35A+ को ख़त्म कर दिया गया है, और उधर से पाकिस्तान को भी टेबल पर ले आया है, व्यापार बहाल कर दिया गया। तो ये भारत की एक बहुत बड़ी एक जीत के रूप में, डिप्लोमेसी की जीत के रूप में भी देखा जा रहा था। लेकिन आने वाले समय में क्या इस प्रकार का व्यापार बहाल हो पाएगा, दोनों देशों के बीच में गुड जेस्चर देखने को मिलेंगे, तो ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन अब हमारा इसी नोट के ऊपर वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता हूँ इसी प्रकार को वीडियो सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।